सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मिलते जुलते होते हैं, बिल्कुल एक समान नहीं होते। सभी पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। जैसे फूलमाला के स्थान पर कुसुम माला शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग सावधानी के साथ वाक्य एवं भाव के अनुसार करना चाहिए। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अर्थ बिल्कुल समान नहीं होते लेकिन कुछ कुछ समान होते हैं, और उन शब्दों को हम हर वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। हमें ध्यान से, सावधानी से वाक्य का भाव क्या है उस आधार पर हमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे उनके पर्यायवाची शब्द दिए हैं। जैसे ये किसका चित्र है? ये चित्र कमल का है। तो कमल के पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे? पंकज, नीरज और वारिज। ऐसे ही आग का है अनल, ज्वाला, अग्नि। चंद्रमा का है शशि, इंदु, राकेश। समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। भाषा में थोड़ी प्रभावगत भिन्नता के कारण एक ही पदार्थ के अनेक नाम हैं। वैसे तो कोई शब्द किसी का पर्याय नहीं होता, फिर भी जल को नीर कहें या पानी, तीनों ही स्थितियों में वह एक ही पदार्थ रहेगा। अब कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके साथ उनके पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं। तो पहला है बादल, जिसका पर्यायवाची शब्द है मेघ, घन, जलद। ऐसे ही पुत्री का है कन्या, सुता, बेटी। पवन का है हवा, वायु, समीर। माता का है माँ, अम्बा, जननी। किनारा का है तट, कूल, तीर। आभूषण का है गहना, भूषण, जेवर। कपड़ा का है वस्त्र, चीर, पट। अश्व का है घोड़ा, तुरंग और है। इसी के साथ बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ और पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़कर समझ सकते हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।